काका मला वाचवा। ये आवाज आज भी सुनाई देती है। रात के अंधेरे में पुणे की एक पुरानी दीवार के पीछे जब सब सो जाते हैं, जब गार्ड्स अपनी ड्यूटी पे होते हैं और फिर भी अंदर जाने से डरते हैं। ये आवाज 250 साल पुरानी है और ये कभी खत्म नहीं हुई। मैं हूं आपकी होस्ट और आज डर एक्सप्रेस पे हम जा रहे हैं शनिवार वाड़ा पुणे, जहां एक बच्चे की चीख पत्थरों के बीच में कैद हो गई है, जहां खून ने एक पूरे खानदान को, एक पूरी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए पहले समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या था, कि ये दर्द इतना गहरा क्यों है, कि ये रूह इतनी बेचैन क्यों है। 1730 बाजीराव पेशवा, मराठा एम्पायर के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा घर जो सिर्फ घर नहीं होगा, एक ऐसा महल जो मराठा ताकत की पहचान बनेगी। पुणे की जमीन पे एक ऐसी इमारत जिसे देखकर दुश्मन की भी रूह कांप जाए। 1732 में शनिवार वाड़ा मुकम्मल हुआ। 5 मंजिल, 27 एकड़ और 7 दरवाजे, जिनका नाम था दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, जम्भुल दरवाजा और कटराज दरवाजा। हर दरवाजा एक कहानी, हर पत्थर एक यादगार। अंदर थे शीश महल, बगीचा, अष्टकोणी हौज, हजारी करांजे, एक फाउंटेन जिसमें 1000 धाराएं एक साथ चलती थी, 3 पूजा के कमरे, एक पूरा दरबार, एक पूरी दुनिया इन दीवारों के अंदर थी। यहाँ से मराठा एम्पायर चली, यहाँ से फैसले हुए, यहाँ से इतिहास बना और यहाँ पे इतिहास का सबसे काला अध्याय भी लिखा गया। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा एम्पायर को ऐसा घाव लगा जिससे वो कभी पूरी तरह नहीं उभरी। बाजीराव के बेटे विश्वासराव मैदान जंग में शहीद हुए और पूरा पेशवा खानदान हिल गया। इस सब के बीच एक बच्चा था, नारायण राव पेशवा। 1755 में पैदा हुआ, 1772 में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पेशवा बना, सबसे कम उम्र का पेशवा। भोला सीधा, शराफत थी उसकी आंखों में, वो चीज जो राजनीति में सबसे पहले खत्म होती है। उसके चाचा थे रघुनाथ राव, जिसे सब राघोबा कहते थे। राघोबा ताकतवर थे, लालची थे और पेशवा की कुर्सी चाहते थे हमेशा से। पर कुर्सी पे एक बच्चा बैठा था, उसका अपना भतीजा, और उसकी बीवी आनंदी बाई, वो और भी ज्यादा लालची थी। 1773 वो साल जब सब कुछ बदल गया। नारायण राव और राघोबा के बीच अनबन बढ़ रही थी। एक बार किसी बात पे राघोबा ने नारायण राव को नजरबंद करवाया, कैद करवाया अपने ही महल में। राघोबा ने एक खत भेजा, गणियाचे सैनिकों को एक हुक्म, नारायण राव धरा, नारायण राव को पकड़ लो। पर आनंदी बाई ने वो खत रोक लिया। एक लफ्ज उसने अपने हाथ से बदला, धरा को मारा, पकड़ लो को मार डालो। एक लफ्ज एक इंसान की मौत और एक बच्चे की जिंदगी बदल गई। 30 अगस्त 1773 में गणेश चतुर्थी का दिन था। पूरा शनिवार वाड़ा उत्सव में डूबा हुआ था। ढोल, शहनाई, फूल, पूजा की खुशबू, हर तरफ रोशनी थी और अंदर राघोबा के सैनिक घुसे। नारायण राव पहले ही अपने कमरे में थे। जब सैनिक आए वो भागे अपने चाचा के पास, राघोबा के पास। उनको लगा चाचा बचा लेंगे। वो भागते भागते राघोबा के कमरे में घुसे, रोए, चिल्लाए, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। राघोबा वहां खड़े रहे, चुप, और सैनिकों ने राघोबा के सामने नारायण राव को मार दिया। वो आखिरी अल्फाज, काका मला वाचवा, वो शनिवार वाड़ा की दीवारों में कैद हो गई हमेशा के लिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं नारायण राव को वहां उस दिन सिर्फ मारा नहीं गया, पर उनके शरीर के टुकड़ों को ओमकारेश्वर के पास मूला मुठ्ठा नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वो हिस्सा है जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, पर इतिहास के दर्जनों किताबों में ये जिक्र आता है।
एक 16 साल के बच्चे के साथ ये हुआ। उसकी कोई गलती नहीं थी, बस वो वहाँ उस तख्त पे था जहाँ कोई और बैठना चाहता था। और तब से शनिवार वाड़ा पे एक श्राप लग गया। उसके बाद शनिवार वाड़ा में जो कुछ हुआ वो किसी अभिशाप जैसा था। एक के बाद एक राघव बाजो इतना चाहते थे उस कुर्सी को, कभी सुकून से नहीं बैठ पाए उस पे। अंग्रेजों के दबाव में, मराठा सरदारों के विरोध में, अपनी ही गलतियों के एहसास से वो कभी पेशवा नहीं रहे जैसा उन्होंने सोचा था। वो अपनी ही गलतियों के बोझ तले मर गए। आनंदी बाई वो कभी सुख से नहीं रह पाई। ना सुकून मिला, ना वो ताकत जो उसने एक बच्चे की जान लेकर खरीदनी चाहिए थी। और शनिवार वाड़ा 7 बार ये जगह आग में जली है। पहली बार 1791 में, फिर 1812 में। 1812 की ये आग इतनी बड़ी थी, इतनी तेज थी कि पूरी 5 मंजिल की इमारत खाक हो गई। 7 दिन तक आग बुझी नहीं। 7 दिन तक शीश महल पिघल गया, हजारी करांजे सूख गया। वो पूरा वाड़ा जो बाजीराव का सपना था वो राख हो गया। कोई नहीं जानता आज भी 1812 की आग कैसे लगी। सिर्फ दीवारें बची, वही दीवारें जो नारायण राव की चीखें सुनने की गवाह थी। और तख्त, वो खानदान जो इस वाड़ा का था, उसने कभी एक वारिस नहीं देखा, कभी नहीं। जो भी पेशवा बना अंदर से टूटा हुआ रहा। तख्त बिखरी, मराठा एम्पायर बिखरी, और 1818 में ब्रिटिशों ने ये पूरी जगह अपने हाथ में ले ली। एक जमाने में जो जगह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत की निशानी थी, वो एक फॉरेन एम्पायर के हाथ में चली गई। बिना किसी जंग के, बिना किसी बड़े युद्ध के, बस बिखरते बिखरते खत्म हो गई। एक बच्चे की बेवजह मौत एक पूरे खानदान की तबाही ले आई। और आज शनिवार वाड़ा पुणे के बीच में खड़ा है। टूरिस्ट साइट है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक लोग आते हैं, फोटोज लेते हैं, गाइड हिस्ट्री सुनाते हैं। पर रात को गार्ड्स जो वहां रुकते हैं वो अकेले अंदर नहीं जाते। ये ऑफिशियली कोई नहीं बोलता, पर अनऑफिशियली सब जानते हैं, क्योंकि रात के बाद वो आवाज आती है, काका मलावाचा। आज की कहानी 2016 की है। अर्जुन और विक्रम 3 साल से एक ही यूनिवर्सिटी में थे, कंप्यूटर साइंस के। विक्रम क्लास का वो बंदा था जिसकी अटेंडेंस हमेशा परफेक्ट होती थी। वो लड़का जिंदगी को जेन्युइनली एंजॉय करता था। फिर एक दिन वो क्लास आना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता हो गया। मैसेजेस डिलीवर्ड थे, कॉल्स रिंग होते थे, पर विक्रम की तरफ से कोई जवाब नहीं था। अर्जुन उसके घर गया उससे मिलने। अर्जुन ने देखा विक्रम अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके बैठा था। पर्दे बंद थे, पंखा बंद था। उसके आंखों के नीचे काले गहरे दाग थे। वो कई रातों से सोया नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अर्जुन को देखा और उसको देखते ही रो पड़ा, जैसे अंदर बहुत कुछ भर रखा हो। फिर अर्जुन ने विक्रम को देखा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। 3 हफ्ते पहले पूर्णिमा की रात विक्रम अपने कजिन्स के साथ साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड पूजा, एक दूर की रिलेटिव की शादी थी पुणे के आउटस्कर्ट्स पे। रात के 1:15 हो रहा था। वो गाड़ी से वापस आ रहे थे। गाड़ी में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। साहिल ड्राइव कर रहा था, बातें हो रही थी। तभी साहिल कहता है कि एक हॉरर स्टोरी सुनाओ, रात है, चांद है, मूड है। पूजा ने हंसते हुए कहा, हाँ विक्रम तू सुना, तेरे दिमाग में भरा होता है ये सब। वो आपस में बातें कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तब अचानक से वो बिल्ली आई, बिल्कुल काली, सीधा हेडलाइट्स के सामने। साहिल ने ब्रेक्स मारे, गाड़ी स्लाइड हुई सड़क पे। एक आवाज आई बम्पर से। कुछ सेकंड्स के लिए वो जम गए। काली बिल्ली कहीं नहीं थी, सीधी अचानक से सामने आ गई कहीं से और फिर गायब हो गई। साहिल बाहर निकला, बम्पर से धुआं निकलने लगा था और अब गाड़ी चल नहीं रही थी। तभी उन्होंने देखा शनिवार वाड़ा। पूर्णिमा के चांद की रोशनी उसकी दीवारों पर पड़ रही थी। ये क्या है यार? साहिल ने पूछा और विक्रम ने उन्हें बताया कि ये शनिवार वाड़ा है। नारायण राव, राघोबा, आनंदी बाई,
गणेश चतुर्थी, वो आवाज़, उसने सब कुछ बताया। पूजा पूरी स्टोरी सुनने के बाद पूछी, यार अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा क्या? गाड़ी डैमेज थी, कैब बुलाना था, और फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है, मे बी चार्जर हो किसी के पास। प्रैक्टिकल रीजंस था, रीजनेबल लग रहा था। और विक्रम ने कहा, हाँ कोई होगा, चलो देख लेते हैं। वो तीनों गेट के पास गए। एक छोटा सा मेंटेनेंस गेट साइड पे थोड़ा खुला था, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब से। तीनों अंदर गए। पहले कुछ मिनट हर तरफ खामोशी थी। उन्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। वो थोड़ा और अंदर गए। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि टॉर्च की जरूरत ही नहीं थी। चीजें बहुत साफ दिख रही थी, बहुत ज्यादा साफ। साहिल आगे था, विक्रम बीच में, पूजा विक्रम की बाईं तरफ। तीनों हजारी करांजे की तरफ बढ़े, वो फाउंटेन एरिया। और तब पूजा ने धीरे से विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम, पूजा बोली। क्या? विक्रम कहता है, वो फाउंटेन, वो चल रहा है। हजारी करांजे, वो फाउंटेन जिसमें 1000 धाराएं एक साथ चलती थी, वो 1812 की आग में बर्बाद हो गया था। सिर्फ स्ट्रक्चर बची है, कोई सप्लाई लाइन नहीं है, कोई पानी नहीं है। रात के 1:30 बज रहे थे, कोई नहीं था वहां पे, और फाउंटेन एरिया हल्के से चल रहा था। सिर्फ एक धार, धीमी सी, जैसे कोई हाथ से मार रहा हो पानी को, जैसे कोई खेल रहा हो। साहिल ने देखा, तीनों ने देखा, कोई कुछ नहीं बोला। तब साहिल ने कहा, चल भाई, गार्ड को ढूंढो, निकलते हैं यहाँ से। वो मुड़े और रुक गए। चांद की रोशनी में दरबार के दूर एक कोने में एक छोटी सी परछाई थी, छोटी सी, एक बच्चे के आकार की, खड़ी थी, बिल्कुल शांत, उनकी तरफ देख रही थी। विक्रम ने सोचा कोई बच्चा होगा, किसी सिक्योरिटी गार्ड का। रात को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहता होगा, इसलिए साथ ले आया। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था, पर वो परछाई राजघराने के कपड़ों में थी। पूर्णिमा की रोशनी में वो परछाई साफ दिख रही थी और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। साहिल का हाथ पूजा के कंधे पे गया। पूजा तब तक जम चुकी थी। विक्रम एक कदम पीछे गया और तब वो परछाई एक हाथ उठाया उनकी तरफ और आवाज आई, काका मालावाचवा। इस बार ये एक आवाज थी, साफ थी, एक बच्चे की आवाज में। तीनों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। तभी उस परछाई ने एक और कदम उनकी तरफ बढ़ाया और हजारी करांजे अचानक बंद हो गई, एक झटके से। कोई पानी की धार नहीं, कोई आवाज नहीं। अब हर तरफ शांति हो गई और विक्रम को लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे सांस ले रहा है। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है। वो पीछे नहीं मुड़ा, उसने नहीं देखा। उसके मन से आवाज आ रही थी, मत देख, अगर देखा तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तब तक पूजा मुड़ गई, पर पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। सिर्फ जमीन पे एक छोटे से पैर के निशान थे, धूल में, जैसे कोई खड़ा था। और वो निशान ठीक विक्रम के पीछे था। विक्रम ने साहिल को देखा, साहिल ने विक्रम को देखा और दोनों ने भागना चालू किया। भागते भागते विक्रम ने नोटिस किया कि वो रास्ता जिससे वो आए थे वो नहीं आ रहा है। वो एक ही सर्कल में घूम रहे थे। एक दरवाजा आता है, मुड़ते हैं, दूसरा दरवाजा आता है, बस यही चीजें बार बार। जबकि शनिवार वाड़ा एक सीधा किला है, पर वो घूमते रहे 3 मिनट 5 मिनट और तीनों को एक ही चीज सुनाई देती रही, दूर से, पास से, कभी बाएं से, कभी सीधा, कभी पीछे, काका मलावाचवा। बार बार एक बच्चे की आवाज जो कभी एक ही जगह से नहीं आई, जैसे वो परछाई एक जगह नहीं थी, वो हर जगह थी। तभी विक्रम रुक गया, उसने भागना बंद कर दिया। साहिल ने खींचा, चल यार चल। पूजा रोने लग गई थी, पर विक्रम, वो रुक गया और उसने उस परछाई की तरफ सीधा देखा। वो परछाई अभी भी वहां थी, दूर एक स्तंभ के पास, चांद की रोशनी के नीचे। और विक्रम को आज भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मराठी में जो थोड़ा बहुत आता था, उसने कहा, नारायण राव, हम जा रहे हैं,
तुम्हाला त्रास दे तो नहीं, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। आवाज रुक गई। परछाई सीधा उनकी तरफ देख रही थी और एक आखिरी बार उसने कहा, काका मला वाचवा। पर इस बार वो दर्द था उस आवाज में। 250 साल की थकान थी। गेट सीधा सामने था। तीनों भागे, वहां से निकले। गाड़ी में रात भर बिताया। सुबह साहिल ने टूरिस्ट गाइड की हेल्प से कैब बुलवाया और वो वहां से निकले। गाड़ी में पूरी रात कोई कुछ नहीं बोला। विक्रम ने ये सब कुछ अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पूछा, साहिल और पूजा कैसे हैं? विक्रम ने कहा, साहिल ने एक बार कॉल किया, पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने कहा हाँ, उसके बाद मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। तीनों एक रात में डिप्रेस हो गए। विक्रम हर आवाज पे चौंक रहा था, ज्यादा बोल नहीं रहा था, खाना भूल चुका था और एक ट्रॉमा में था। 3 हफ्ते बाद अर्जुन से ये बात शेयर करके विक्रम का मन हल्का हुआ। पहली बार 3 हफ्तों में वो रात को सोया। नारायण राव पेशवा 16 साल मार दिया गया, अपने ही खानदान के हाथों, अपने ही घर में, अपने ही जमीन पे। 250 साल बीत गए। वाड़ा 7 बार जल गई, खानदान बिखर गया, एम्पायर बिखर गई, पर वो आवाज वो आज भी है। शायद इसलिए नहीं कि वो डराना चाहता है, शायद इसलिए कि वो सिर्फ चाहता है कि कोई उसे सुने, कोई समझे और जाने उसके साथ क्या हुआ। इतिहास के सबसे बड़े दर्द वो नहीं होते जो याद किए जाते हैं, वो होते हैं जो अकेले जिए जाते हैं। विक्रम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, यूनिवर्सिटी वापस आ रहा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी के साथ जिसे हिस्ट्री पसंद है, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जाएंगे एक और ऐसी जगह जहां वक्त रुक गया है।